वॉइस के बारे में 2 हो चुकी हैं और आज आपकी 3rd क्लास है। और इस क्लास को देखने पहले जो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग जो है पहली और दूसरी क्लास को यानी फर्स्ट और सेकेंड क्लास को पहले देखिएगा और इसके बाद आप लोग 3rd क्लास को देखिएगा। ठीक है, यशवंत, सूरज, गुड मॉर्निंग सभी को। पंकज, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकेंड क्लास आपको देखना है, इसके बाद आप जो है 3rd क्लास को देखिएगा। ठीक है, रीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर है आपका क्या, वॉइस। ठीक है, तो जो चैप्टर है आपका वो क्या है, आपका वॉइस है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस के बारे में। ठीक है, चलो तो अजीत गुड मॉर्निंग, पंकज ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन पर जो वीडियो है वो डाल दूंगा। ठीक है, उसमें आर्टिकल चैप्टर आपका चल रहा है ना। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। लाइव फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तब तक एक चीज और बता दें, जैसे हाँ एप्लीकेशन पर डाल देंगे। ठीक है, तो जिन्होंने ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करी है तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐप आपकी कौन सी है, आदर्श इंग्लिश क्लासेस नाम से। ठीक है, आदर्श इंग्लिश क्लासेस, ये आप ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक टेलीग्राम चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल आपको जरूर इस पे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पे आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, टेलीग्राम जो ग्रुप है आपका वो आपको टाइप करना पड़ेगा इंग्लिश बाई आदर्श कटियार। वैसे मैं क्या करता हूँ, जो वीडियोस आपके होते हैं उसमें मैं डिस्क्रिप्शन पे ये चीज डाल देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे तो जिसमें जो पीडीएफ वगैरह होती है वो सारी मैं इसी पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि व्हाट्सएप पे बाद वाली जो वो आपकी पीडीएफ होती है वो आप नहीं देख पाते हो, लेकिन टेलीग्राम पे सारी चीजें जो है आपकी बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग करिएगा। बाकी कोई डाउट वगैरह हो, बाकी आपका पेड कोर्स भी चल रहा है, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप जो है वो बता भी सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी जो है डाउट के लिए। ठीक है, ये चीज, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को और आज देखते हैं क्लास नंबर 3rd में हमको क्या पढ़ना है। तो आज आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी टाइप नंबर 3। टाइप आपका नेक्स्ट टाइप है और शायद टाइप नंबर मेरे हिसाब से 9 के आसपास हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, टाइप नंबर जो है वो आपका 9 है। ठीक है, टाइप नंबर क्या है, 9 है। और इस टाइप की अगर हम बात करें आपसे, चलो आज की क्लास में लाइव कम है। ठीक है, सबसे पहले इसको शेयर करो वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइव आ जाएं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। एक बार इसको शेयर करो ताकि सभी लोग आ जाएं और स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, अब अगर हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टाइप की, तो अगला टाइप आपका क्या है, नेक्स्ट टाइप है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो क्या है, आपका वो है आपका क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो अमन, हाँ अमन आ गए। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें आपसे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, वो आपके कितने टाइप के होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक वो होते हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक कौन होते हैं, एक वो होते हैं जो आपके
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दूसरा आपका किससे स्टार्ट होता है, दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। दूसरा आपका किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। अब अगर हम इसमें बात करें आपसे, ठीक है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, संख्या को और बढ़ाओ, ठीक है। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका कैसे टाइप होता है, वो किस तरीके से होते हैं देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे क्या कि हैज ही रिटन दिस लेटर, हैज ही रिटन दिस लेटर। तो ये अगर देखो तो एक इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये चीज है। बिल्कुल आराध्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो, अब देखो अगर हम बात करें आपसे तो ये आपका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और दूसरा टाइप आपका क्या होता है, दूसरा टाइप होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। कैसे, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा लिख दूं, कैसे मैं इसको बना दूं सेंटेंस को, क्या मैंने कहा आपसे, व्हाई हैज ही रिटन दिस लेटर, व्हाई हैज ही रिटन दिस लेटर, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं, कौन कौन से, एक टाइप है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, दूसरा है आपका जो किससे स्टार्ट हुआ है, आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कि इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। काफी आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखो कैसे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसका पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग करते क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस लेटर लिख देंगे। अब क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगी, कोई समस्या ही नहीं। तो यहाँ पे हैज का हैज ही रहेगा, तो हैज दिस लेटर। इसके बाद हैज का पैसिव क्या होता है, हैज बीन, तो हैज दिस लेटर बीन हो जाएगा। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो रिटन हो जाएगी। और बाई ही आपका सब्जेक्ट है, जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिख देंगे, हिम। तो ये आपका बन गया क्या, पैसिव वॉइस, और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट में यस सर करो कि हाँ ये चीज समझ में आ गई है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड की अगर हम बात करें आपसे, तो सबसे पहले जो भाई वाला होता है यानी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सेम रखते हैं। तो इसका भाई को हम लोग सेम रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी हैज, ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बना दो तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर बीन रिटन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड भी आपको लिखना है, ये देखो बन गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हैज दिस लेटर बीन रिटन बाई हिम, बिल्कुल सही है। प्रज्ञा का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यशवंत, पंकज, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है आपकी, इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा, ये चीज है। तो इसको क्या करते हैं, जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को सेम रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ आपने ये बना दिया। इसके अलावा जो भाई वाला होता है, हाउ है, विच है, इसमें क्या होता है उसको सेम रखते हैं, बाकी जैसा बनता है बिल्कुल सेम बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट करिएगा, फिर हम आपको और भी क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप खुद से प्रयास करेंगे उसका, ठीक है। चलो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू रिटन दीज पोएम्स, ठीक है। क्या है, हैव यू रिटन दीज पोएम्स।
ठीक है। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। दूसरा देखिएगा, प्रज्ञा तिवारी का आंसर आ रहा है क्या? शुभम कुमार प्रणाम सभी को भाई, खुश रहो सभी लोग, ठीक है। अमन राजपूत सर ओके, एक बार होम वाला, बिल्कुल सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अभी तो आपने शुरुआत करी है, जो आपके मन में भी नहीं है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो हमको पता रहता है कि क्या आपके मन में चल रहा है, क्या तुम पूछने वाले हो, ठीक है। तो जो चीज समझाई जा रही है उसको समझते चलो, आपको सारी चीजें आज की ही क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो होम वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रज्ञा का पहला जो आंसर आ रहा है कि हैव दीज पोयम्स बीन रिटन बाय यू, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चलो सभी लोग जल्दी जल्दी जो है आंसर टाइप किया करो, ठीक है। क्योंकि अगर और किसी का मैसेज आ जाता है तो तुम लोग बहुत जल्दी टाइप करते हो, ठीक है, ठीक है। तो आर वी नॉट चीटिंग बाई, आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई, बिल्कुल सही है। अमन का सेकंड का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग टाइप किया करो, जैसे जब उनका मैसेज आता है तुम टाइप करते हो ना, वैसे ही टाइप करना है तुमको। सूरज सेकंड में वर्क कैसे लगा रहे हो, ठीक है। चलो समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो जो है आपका लगभग में सभी का आंसर सही आ रहा था। लिखा था हैव यू रिटन दीज पोयम्स ना। तो अगर हम इसमें बात करें आपसे, तो सबसे पहले हमें, क्योंकि पोयम्स को पहले लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो पोयम्स प्लूरल है, इसका मतलब हैव तो रहेगा ही। तो हैव, फिर क्या होगा? दीज पोयम्स, फिर क्या होगा? बीन, फिर क्या होगा? राइट की थर्ड फॉर्म क्या? रिटन बाई, और यू का क्या रहेगा? यू ही रहेगा, ठीक है। ये बन जाएगा इसका। तो हैव दीज पोयम्स बीन रिटन बाई यू, ठीक है। तो फर्स्ट का तो लगभग में सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट में तो कोई समस्या नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। लिखा है आर दे नॉट चीटिंग अस। तो कई लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो आर है, आर का मतलब ये टेंस जो है वो किसमें है? प्रेजेंट में है। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, जो इसका आंसर दे रहे हैं वो पास्ट में दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? पास्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्या, ठीक है। एक चीज जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, क्या, कि जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस जो होता है वो क्या होता है आपका? वो आपका एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने इंटर में एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा चैप्टर को, पैसिव वॉइस को। तो पैसिव वॉइस जो होते हैं वो आपके एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या? चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग
डज नॉट चेंज, यानी पैसिव वॉइस में हमें करना क्या होता है, हमें केवल और केवल स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है, मीनिंग में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन मीनिंग में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्या होगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम में आता है पैसिव वॉइस आते हैं और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ये दो चैप्टर ना आते हो, हर एक चैप्टर में आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो थोड़ा सा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे से ये है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में है तो इसका आंसर हमेशा किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। पास्ट का आंसर कभी भी आपको नहीं करना, यानी आपको वो ऑप्शन नहीं चूज करने जिसमें पास्ट हो, यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में होगा, ठीक है। प्रज्ञा का बिल्कुल सही हो गया है, शुभम का भी सही है, सही है, अजीत का भी सही है, बस दिस को दैट नहीं करना था आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट है, पास्ट है तो पास्ट का किस में जाएगा, हमेशा पास्ट में जाएगा, और अगर फ्यूचर है तो इसका भी किस में जाएगा, आपका फ्यूचर में जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो प्रेजेंट का आंसर प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में। तो अब जो भी आप आंसर देंगे उसको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि अस आपका ऑब्जेक्ट है और इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट अस का वी हो जाएगा। तो वी है तो प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा, तो आर वी। नॉट है तो नॉट हो जाएगा, आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा, बीइंग। चीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, चीटेड बाई, और दे का क्या हो जाएगा, आपका देम हो जाएगा, ठीक है। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं आपके। इसी तरीके से आप आंसर्स को कमेंट करते रहिएगा। अब सही आ रहे हैं आंसर, ठीक है। तो आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा, लगभग में सभी का आंसर सही आ रहा है। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। लिखा है मस्ट वी कट दिस ट्री। क्या लिखा है, मस्ट वी कट दिस ट्री। ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, सबसे पहले जो मस्ट होता है ये मॉडल वर्ब में आता है, तो उसमें क्या होता है, जो होता है उसमें केवल और केवल हमें बी लगाना होता है, और भी कुछ भी करने की आवश्यकता हमको नहीं होती। जैसे कैन है तो कैन भी, कुड है तो कुड भी, मस्ट है तो मस्ट भी, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मस्ट दिस ट्री, फिर क्या होगा, बी। कट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, बाई और वी का क्या हो जाएगा, हंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चीज, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अमित भी आ गए हैं क्लास में, ठीक है। चलो तो थर्ड तक हो गया था, फोर्थ देखिएगा, फोर्थ का आंसर करिएगा आप लोग। फोर्थ को देखिएगा, लिखा है कैन यू सेंड द पार्सल टुमारो। कुछ नहीं, कैन है तो कैन ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, कैन द पार्सल, कैन का कैन बी, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, बाई, यू का क्या होगा, यू ही रहेगा, और टुमारो जो है वो टुमारो ही रहेगा। अब ये एडवर्ब होता है, इसकी पोजीशन हम लोग लास्ट में रखते हैं, तो जैसा है बिल्कुल उसको सेम रखे रहो, ठीक है। चलो अब लिखा है व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच, 5 नंबर। इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर क्या निकलेगा। कैन द पार्सल बी सेंड बाय यू टुमारो, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा आप सभी का। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच। व्हाई जो है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाई को व्हाई रखेंगे, व्हाई। अब ये डू डज वाला है तो एज आर एम में जाएगा, और हिम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाई इज ही, व्हाई इज ही। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड बाई, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही रहेगा, और जो सो मच है वो आपका सो मच ही रहेगा। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, ठीक है, व्हाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा,
ठीक है, तो प्रज्ञा, सूरज सभी का सही आंसर आ रहा है। जिनका भी सही आंसर आ रहा है उन सभी को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो राष्ट्रपति आ रहे हैं ना कानपुर। हाँ, तो जिनका भी आंसर सही होगा उन सभी को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हम जो है भेजेंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, चलो अब देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अमन कह रहे टुमारो बाई के पहले रख सकते हैं, नहीं रख सकते। उसका रीजन है कि टुमारो है, यस्टरडे है, हेयर है, देयर है, ये आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब की जो पोजीशन होती है वो हमेशा लास्ट में रखी जाती है। तो जब भी आपने देखा होगा टुमारो को तो बादी में तो लिखा देखा होगा, बीच में तो आता नहीं है कि नहीं, ये चीज है। ठीक है, चलो आंसर देखिए 6 का। अगर हम देखें आपसे 6 वाला क्वेश्चन काफी आसान है। 6 में देखो क्या, भाई है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जैसा है उसको वैसे ही रख दो भाई। इसके बाद क्या रखें, क्योंकि क्रिकेट मैच पहले आएगा तो वॉच, फिर क्या होगा द क्रिकेट मैच, फिर क्या होगा बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी प्लेड, बाई, और दे का क्या हो जाएगा आपका देम हो जाएगा। देखो ऐसे बनेगा, कितना आसान है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आज आप लोग। ठीक है, 7 नंबर आपका हैज एनीबॉडी आंसर योर क्वेश्चन, तो हैज का हैज ही रहेगा, हैज योर क्वेश्चन। अब हैज का तो हैज बीन जाता है, तो हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, आंसर्ड। ठीक है, बाकी एनीबॉडी लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्या बात है। तो इतने सभी लोग क्या पुरस्कार लोगे भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलो ठीक है, सभी को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्या टाइप मैंने समझाया आपको अभी, कि जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे आपके जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वाई है, हाउ है, इस तरीके से। फिर क्या होता है इसमें एक जो टाइप आता है वो आता है हु वाला टाइप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां से क्वेश्चन आपसे होता है गलत। तो अब हम समझते हैं इस वाले टाइप को। अगला जो टाइप है आपका वो कौन सा है, आपका हु वाला टाइप है। हु कैसे, ठीक है, जैसे क्यों आता है, मतलब देखा है लगभग में तो यही आ जाता है क्या, हु रोट द रामायणा, हु रोट द रामायणा। ठीक है, तो इसका एक बार आप लोग आंसर करने का प्रयास करो तो देखें कि नहीं आपको ये चीज पहले से पता है कि नहीं पता है, फिर मैं जो है इसका आंसर बता रहा हूं। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं, जो फ्रेंड हैं आपके, और भी जो घनिष्ठ वाले फ्रेंड हैं, दूर के फ्रेंड हैं, समझ रहे हो, पास के जो भी हैं,
उनको भी कहा करो कि भैया पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसका आंसर करो, फिर मैं बता रहा हूँ इसका, ठीक है। आसान सा टाइप है, कुछ नहीं है। इंग्लिश जो है वो काफी आसान है। देखो 3-4 लोगों के आए हैं, सभी का आंसर गलत आ रहा है। प्रज्ञा का भी गलत है, शुभम का भी गलत है, शिवम पाल जो है इनका भी गलत है, पंकज का भी गलत है। तो वही होता है ना कि जब तक हम पढ़ाएं नहीं तब तक आप जो है खुद से आंसर नहीं कर पाते हो। क्यों गलत हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा सा गलत हो रहा है, ज्यादा नहीं। सूरज का भी गलत हो गया, यशवंत का तो बहुत ज्यादा ही जो है ब्लंडर हो गया, ठीक है। चलो सभी का आंसर, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सभी का आंसर गलत है। कैसे? जैसे सूरज ने क्वेश्चन लिखा है, जैसे सूरज ने लिख दिया क्या कि बाई हूम, फिर लिख दिया द रामायण, और फिर लिख दिया वॉच, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या था, ऐसे कॉलेज में था मैंने, तो वहां पर भी ऐसे पैसे वैसे पढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने इस तरीके का सेंटेंस दिया। जो टीचर थे वहां पे, मैम थी, ठीक है। तो मैम ने ऐसे ही सेंटेंस दे दिया, तो कह रही थी कि भाई ये आंसर सही है। फिर हमसे पूछा गया कि भाई ये बताओ ये सही है क्या? मैंने कहा नहीं बिल्कुल गलत है। कह रहा कैसे? क्योंकि क्या है ना, इसमें क्या है, सब्जेक्ट आ गया और फिर यहाँ पे क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो इसका मतलब सीधे सीधे गलत हो गया, तुमको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका वो इंट्रोगेटिव है, और तुमने किसमें चेंज कर दिया, तुमने सिंपल में चेंज कर दिया। तो अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस किस में जाएगा, इंट्रोगेटिव में ही जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? समझ रहे हो कि नहीं? तो जो है आपका क्या है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी बहुत बार होता है कि हमें नहीं वास्तव में पता होता है कि हम जो आंसर लगा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस है तभी सिंपल बनेगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस किस में बनेगा, इंट्रोगेटिव में बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, कितना आसान है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हु को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, बाई हुम में। किसमें चेंज करते हैं, बाई हुम। अब ये टेंस कौन सा है, ये डिड वाला है, डिड वाला तो वॉज वर्ब में जाएगा, तो लिखेंगे बाई हुम वॉज। इसके बाद क्या आ जाएगा, द रामायण, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रिटन हो जाएगी। बस हो गया आंसर। देखो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय हुम, हु को किसमें चाहिए, बाय हुम में, और फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमें बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यही सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगाया कि नहीं लगाया, तो यही तो है बाय हुम। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब खुद से प्रयास करो एक सेंटेंस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। अब बनाओ इसका पैसिव वॉइस। जैसे अमन ने कमेंट किया है कि रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, बिल्कुल गलत है। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव जाएगा, समझ लो। चलो इसका आंसर करो, हु टॉट यू इंग्लिश का। शुभम है बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, अमन बाय हुम,
शुभम का बिल्कुल सही। अब देखो लगभग मेरा सही आंसर निकलने लगे सभी के ना। ठीक है, तो एक बार यही होता है ना कि एक बार चीजें आपको बता दी जाए तो फिर आपके आंसर सही होने लगते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको एक बार बता दिया जाए और फिर आपका आंसर सही होने लगे तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज है। तो कुछ नहीं है, आपको हु को किसमें चेंज करना है? हु को चेंज करना है आपको किसमें? बाय हुम में। अब इसमें देखिए तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी एक उठा सकते हो। बाय हुम, हमने यू को मान लो उठा लिया, तो हो जाएगा क्या? बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं पहले या दूसरी क्लास में। ठीक है, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, या तो इसको ऐसे बना लो, क्या बाय हुम इंग्लिश को पहले ले आओ, तो बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट। अब याद रखिएगा अब टू यू नहीं होगा, अब सीधे अब आपको क्या करना पड़ेगा? टू यू। तो ये जो डबल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, शायद सेकेंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में बताया होगा कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग किससे जोड़ते हैं? टू से जोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, टू यू। ये टू यू वाला ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बढ़िया से नोट्स बनाइएगा आप लोग। ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज करिएगा। और क्योंकि ये वीडियो आपके जो है परमानेंट इस पे जो है रहेंगे यूट्यूब पे, तो एक बार इसको देखिएगा। ठीक है, और बताइएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, कि कैसे जो है ये सब चीजें आपको जो है पढ़ना होता है, कैसे सीखना होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा हु वाला कॉन्सेप्ट हमें कैसे करना है। इसी में कई सारी चीजें जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज है मैंने देखा है, ये क्वेश्चन है आपका क्या? हु नोज यू। ये मैंने देखा पेपर में बहुत आता है और लगभग में 5 से 10% लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं और वही एग्जाम भी निकालते हैं, वही पास भी होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है, इसको देखो कैसे आंसर करोगे। हु नोज यू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। मैं बहुत कम ही इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट लिख दिया तो वाकई में वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में और काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी मतलब एकदम मजेदार क्वेश्चन है। अभी तक आ नहीं रहा है किसी का आंसर सही। जल्दी करो, अगर ये वाला आंसर कर दिया ना तुमने सही तो ये समझ जाओ कि तुम जो भी एग्जाम है पास हो जाओगे तुम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हम बता रहे हैं आपको। आप लोगों ने क्या किया है इसका आंसर, सबसे पहले क्या हु नोज यू, नहीं गूगल भी तुमको नहीं बता पाएगा, समझ रहे हो।
गूगल बता देता है, फिर तुम यहाँ पढ़ने क्यों आते, समझ रहे हो। अब हु को तुमने कायम चेंज किया होगा बाई हुम में। अब तुमने देखा होगा टेंस तो ये डू डज वाला यानी इज आर एम में जाएगा, तो बाई होम के बाद तुमने लगा दिया होगा आर, क्योंकि तुमको यू को पहले लाना है। नो की थर्ड फॉर्म तुमने लिख दी होगी नोन। और तुम कह रहे हो सर हमने भी तो यही किया है ना। हाँ देखो सभी का आंसर यही आ रहा था, क्या बाई होम आर यू नोन। तो सब लोग कहे सर हमने तो यही किया है, तो फिर गलत कैसे हो गया। तो गलत वो ऐसे हो गया, कैसे समझो इसको थोड़ा सा। एक चीज मैंने जब पहली क्लास थी, जिससे नहीं देखी वो जरूर देखिएगा, पहली वाली क्लास सभी का आंसर गलत है, सभी का गलत है। अब पहली क्लास मैंने जो चीज बताई थी, मैंने बताया था वहां पे क्या, कि ये जो नोन वर्ड है ना, नोन 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 के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है, क्या नहीं आती है, बाई नहीं आती है। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ आप लोग पहली क्लास में। और हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको ये नहीं सिखाया पैसे वाइज पढ़ाते टाइम कि जो है कि जब भी आता है तो बाई लगा दो। हमने कहा था वहां पे प्रीपोजिशन लगेगी, कौन सी लगेगी, जो आपको अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग सही है वो प्रीपोजिशन आएगी। आई बात समझ में। तो इसका मतलब नोन के साथ क्या आता है, टू, इसका मतलब बाई ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या जाएगा, टू हुम आर यू नोन, ये सही होगा। आ गई बात समझ में, टू हुम आर यू नोन, ठीक है ये चीज। अब ये चीज आपको ये वाला हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। एक और लिख लो 4th नंबर, वैसे एग्जाम में तो यही वाला आता है क्वेश्चन, क्योंकि वो यहीं से पूछ लेगा, जिसको करना होता है तो उसका निकल आता है, जो नहीं तो ज्यादातर बाई पे ही जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग प्रयास करेंगे। क्या क्वेश्चन है आपका, हु विल मैरी प्रिया, हु विल मैरी प्रिया। अमन कह रहे हैं एक सेंटेंस में 2 बार, बिल्कुल 2 बार बाई आता भी है आपका, ठीक है। मैंने बताया भी है शायद पहले दूसरी क्लास में, एक बार देखिएगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो डाउट वाला तो सिस्टम रहता ही नहीं है, बात समझ रहे हो। डाउट तो कभी आपको जीवन में हो ही नहीं सकता है। चलो इसका आंसर करो, हु विल मैरी प्रिया। चलो देखिएगा इसका आंसर क्या निकलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हु को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, बाई होम में। विल है तो विल ही रहेगा, प्रिया पहले आ जाएगा। विल का पैसे होता है विल बी, और मैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैरिड होती है। क्या होती है, मैरिड। अब ये चीज मैंने बताया भी था कि जो मैरिड होता है, जब ये पैसे वाइस में होता है तो इसके साथ हमेशा आपको क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। क्या लगाना होता है, टू। यानी इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर जाएगा टू हुम विल प्रिया बी मैरिड, ये इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में भी आपका बाई नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में आपका टू आएगा। क्यों, क्योंकि मैरिड के साथ हमेशा पैसे वाइस में क्या आता है, टू आता है। आई बात समझ में, ये चीज ठीक है। तो इसमें भी टू हुम आएगा, इसमें भी क्या आएगा, टू हुम आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो अब देखिएगा, एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है वो देखिएगा। ये है आपका क्वेश्चन, और हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। ऐसे टाइप हो सकता है आपने बहुत कम ही देखे होंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया से टाइप हैं आपके लिए।
चलो इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है whom did they cheat, whom did they cheat। अब अगर हम इसमें बात करें तो जो whom है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट, दे आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं क्या, सब्जेक्ट। ऐसे ही तो करते हैं ना, ठीक है। अब समझते हैं इसको। तो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो whom होता है, whom की जगह हमें लिखना पड़ेगा क्या, who। whom की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, who लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो क्या होगा, हु वॉच, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, हु वॉच। अब क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या होगी, हु वॉच चीटेड बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। क्या करना होता है, कुछ नहीं, हुम को चेंज करके क्या लिखेंगे, हु। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, वॉच। थर्ड फॉर्म क्या होगी, चीटेड, और बाई के साथ सब्जेक्ट को किस रूप में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं इसको आपको दे रहा हूं, आप लोग जो है खुद से प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, चलो इसका आंसर करो जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करो इसका आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लाइव आया करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो आपकी सारी क्लासेस पेड ही चल रही हैं, ठीक है। बाकी जिस दिन फ्री क्लास मैं करता हूँ उस लोग आप लोग आया करो, ताकि आपको थोड़ा सा और चीजें जो है समझ में आए। और क्लास को लाइक करो जल्दी से जल्दी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, लाइक करो जल्दी से जल्दी। चलो देखो, हम बता रहे हैं इसका आंसर। सूरज, थोड़ा सा गलत हो गया आंसर। शुभम, प्रज्ञा, यशवंत, प्रयास तो काफी लोगों का सही है, प्रयास काफी अच्छा किया आप लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया प्रयास है। चलो देखो, हमने क्या कहा, होम को किस में चेंज करोगे, हु में। होम को किस में, होम को किस में चेंज करोगे, हु में। इसके बाद क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए तुम्हें, तो हैज हैव का किस में चेंज होता है, हैज बीन या हैव बीन में। अब प्रॉब्लम ये थी कि आपका यहाँ पर ये इसकी अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया था, हैव, कोई समस्या नहीं। अब जो है, अब आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, अब तो सब्जेक्ट आपका हु बन गया है, तो हु है तो अब हो जाएगा आपका हैज बीन। क्या हो जाएगा आंसर, हैज बीन। तो हु के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, हैज बीन हो जाएगा। इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इनवाइटेड होगी, और बाई यू जो ऑब्जेक्ट है वो किस रूप में, सब्जेक्ट है वो किस रूप में आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो हुम आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, और यू क्या था आपका, सब्जेक्ट था। तो हु को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को तो हु हो गया। हैज को हैज बीन में चेंज कर दिया। इनवाइटेड और बाई जो सब्जेक्ट था उसको हमने किस रूप में लिख दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। और जो आपका आंसर था वो क्या हो गया, एकदम सही हो गया, ठीक है ना। ये चीज आई बात समझ में।
तो बताइए आप लोग, आज की क्लास आपको कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, एक क्लास और आपकी और होने वाली है, और वो उस जो क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास होगी आपकी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेंस लेवल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है इम्परेटिव के इंट्रोगेटिव के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोगों ने जो है डिस्कस किए। ठीक है, चलो चलिए, धन्यवाद सभी का। आज के लिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।